MS धोनी के 10 ऐसे हाई IQ मोमेंट्स जिन्होंने सिर्फ क्रिकेट की दुनिया ही नहीं बल्कि एल्बर्ट आइंस्टीन जैसे दिमाग को भी पीछे छोड़ दिया है। और नंबर 2 वाला मोमेंट देखकर तो खुद एल्बर्ट आइंस्टीन भी शॉक रह गए, इसीलिए उसे मिस करना तो बिल्कुल नहीं बनता। नंबर 10, DRS का मतलब होता है डिसीजन रिव्यू सिस्टम, लेकिन जो असली क्रिकेट के फैंस है धोनी के लिए, उनके लिए DRS का मतलब बदल जाता है। उनके लिए DRS का एक्चुअल मीनिंग धोनी रिव्यू सिस्टम है। और ऐसा क्यों हुआ आप यहाँ देख सकते हो। इंडिया और इंग्लैंड के बीच एक रोमांचक मैच चल रहा होता है और बैटिंग पर युवराज सिंह होते हैं। युवराज सिंह बाहर की बॉल को खेलना चाहते हैं, लेकिन वो बॉल उनकी पहुंच से बहुत दूर होती है। वो बॉल तक पहुंच नहीं पाते और कीपर उस बॉल को पकड़ लेता है। अब कीपर और बॉलर कैच की अपील करते हैं और अंपायर आउट भी दे देता है, लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े धोनी की नजर ने ये साफ साफ देख लिया था कि बैट बॉल पर न लगकर जमीन में लगा है और धोनी युवराज सिंह से पहले ही DRS ले लेते हैं। और रिप्ले में भी वही देखा गया जो धोनी कह रहे थे। इसके बाद ये वाला मोमेंट देखो, शार्दुल ठाकुर की बॉल श्रीलंका के बैट्समैन टिकुएला को छूती हुई MS धोनी के हाथों में जाती है और इस बॉल पर धोनी अकेले ही अपील करते हैं क्योंकि उन्हें ही कुछ आवाज सुनाई देती है और अंपायर उनकी अपील को इग्नोर करते हैं और साथ ही साथ वाइड भी दे देते हैं और टीम मेंबर भी कुछ समझ नहीं पाते कि क्या हुआ है। लेकिन फिर धोनी कोहली के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे आवाज सुनाई दिया है और धोनी के कहने पर कोहली DRS की मांग कर लेते हैं और DRS में साफ साफ पता चल जाता है कि बॉल टिकुएला के ग्लव्स का एज लेकर गई थी। They've all gone up together. Oh, he's gone to the wide. There was some sort of a deflection. They're all gathering. Oh, and he's gone for a DRS. Yeah, there's a mark on Aldred. Just rock it one more time, rock back. Ravi on field now, please reverse the decision. Oh yes, Taku strikes. नंबर 9, अब एक ऐसा ही मोमेंट है जहां धोनी अकेले ही अपील करते हैं और उनका साथ कोई नहीं देता है। ये बात है 2011 के वर्ल्ड कप का, जब युवराज सिंह की बॉल पर आयरलैंड का एक बैटर आगे आकर एक डिफेंस करता है और बॉल उनके बैट और पैड के बीच में जाकर लगती है। तभी MS धोनी पीछे से अपील करते हैं, लेकिन बॉलर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है क्योंकि युवराज सिंह को लगता है कि शायद बॉल बैटर के बैट पर लगा है, लेकिन धोनी का पीछे रहने वाले थे वो DRS ले लेते हैं और फिर से डिसीजन MS धोनी के फेवर में ही जाता है। नंबर 8, इंडिया और पाकिस्तान के बीच 2007 वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा होता है जहां पाकिस्तान को जीतने के लिए लास्ट ओवर में 13 रन चाहिए थे। हर क्रिकेट फैन सोच रहा था कि हरभजन या कोई सीनियर बॉलर लास्ट ओवर फेंकने आएगा, लेकिन धोनी सबको चौंका देते हैं और बॉल देते हैं जोगेंद्र शर्मा को, जिनको उस टाइम बड़े मैचों का एक्सपीरियंस नहीं था। जोगेंद्र शर्मा अपने ओवर की पहली बॉल वाइड डालते हैं, लेकिन धोनी जोगेंद्र शर्मा के पास जाकर सिर्फ इतना बोलते हैं कि स्टंप्स की लाइन में डाल और अगली ही बॉल पर इमामुल हक स्कूप शॉट खेलते हैं और सीधा कैच दे देते हैं। धोनी के इस डिसीजन की वजह से इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बन गई। In the air, Srijan takes it. India wins. नंबर 7, आइए देखते हैं MS धोनी के ऐसे रनआउट जो दिखाते हैं कि उन्हें मास्टरमाइंड क्यों कहते हैं। उसका सही वाला एग्जांपल यह वाला रनआउट है। रॉस टेलर ने उमेश यादव की इस बॉल को फ्लिक किया और 2 रन लेने के लिए भाग गए, लेकिन तभी बाउंड्री पर खड़े धवल कुलकर्णी ने जबरदस्त डाइव लगाकर बाउंड्री पर उस बॉल को रोक लिया और जल्दी से MS धोनी की तरफ बॉल को फेंक दिया। थ्रो को पिक करने से पहले MS धोनी ने एक नजर रॉस टेलर की तरफ देखा और मिली सेकेंड में पूरी कैलकुलेशन अपने दिमाग में कर ली कि अगर वो स्टंप के पास जाकर स्टंपिंग करेंगे तो टेलर आसानी से क्रीज को पार कर लेंगे। इसलिए धोनी आगे से ही बॉल को पिक कर लेते हैं और पीछे की तरफ ना देखकर सीधे बॉल को स्टंप में हिट कर देते हैं और एक इम्पॉसिबल सा रन आउट कर देते हैं। And that's heaved away on the onside. He'll find the fielder in the deep. And comes back for the second. Dhoni very impression is out. Brilliant work from Dhoni. नंबर 6, टेस्ट क्रिकेट में एक पुराना भुला दिया गया फील्ड पोजीशन होता है लेग स्लिप। ज्यादातर कैप्टन ये यूज नहीं करते क्योंकि ये रिस्की होता है, लेकिन धोनी ने इसे अपना वेपन बना लिया। जब भी स्पिनर बॉल करता तो धोनी एक फील्डर लेग स्लिप की तरफ खड़ा कर देते, एग्जैक्टली वहीं जहां बैट्समैन का बैट पैड कैच जाता है। इसी छोटे से डिसीजन ने इंडिया के लिए कई क्रूशियल विकेट्स निकाले। नंबर 5, ऐसा कहा जाता है कि जो क्रिकेट ग्राउंड पर विकेट कीपर होता है उसे फील्डिंग एंगल सबसे अच्छे से पता होते हैं और वो फील्डर्स को सही डायरेक्शन में खड़ा कर सकता है। लेकिन भाई MS धोनी एक ऐसे विकेट कीपर थे जिनकी इस मामले में सिक्स सेंस भी काम करती थी, क्योंकि धोनी ने कई बार फील्ड पोजीशन के चलते पूरे मैच को बदला है। और ऐसा ही मोमेंट हमें IPL के इस मैच में देखने को मिला। CSK और MI का एक मैच चल रहा था जिसमें कैरन पोलार्ड ने एक सामने की तरफ छक्का जड़ा और फिर धोनी ने पोलार्ड के सामने एक ऐसी जगह फील्डर को खड़ा कर दिया जहां आप यूजुअली फील्डर को देखते नहीं हो। धोनी ने शिवम दुबे को कैरन पोलार्ड की नाक के सामने स्ट्रेट बाउंड्री पर खड़ा कर दिया और पोलार्ड को चैलेंज किया कि चलो अब इस फील्डर के ऊपर से छक्का मार के दिखाओ। और पोलार्ड ने भी इस चैलेंज को एक्सपेक्ट कर लिया और उस फील्डर के ऊपर से छक्का मारने की कोशिश में सीधा फील्डर के हाथ में कैच दे बैठे। लिटरली भाई शिवम दुबे को एक भी इंच आगे और पीछे नहीं होना पड़ा और पोलार्ड को इस धोनी के बिछाए जाल में आउट होकर वापस पवेलियन की ओर जाना पड़ा। I don't care if the fielder's there, I'm going to clear him. You keep a fielder there, I'll hit him right over his head.
नंबर 4 वो मैच जिसमें धोनी ने बिना बताए फील्ड सेट की। इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच एक रोमांचक मैच खेला जा रहा था। साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए 4 रन चाहिए थे और साउथ अफ्रीका के हाथ में 2 विकेट बाकी थे। और इस मोमेंट पर MS धोनी ने एक ऐसा दिमाग लगाया कि साउथ अफ्रीका यह 4 रन भी नहीं बना पाई। धोनी ने फील्डिंग चेंज करी और पॉइंट और कवर के बीच 3 खिलाड़ियों को खड़ा कर दिया और गेंदबाज को इशारा करते हैं कि ऑफ स्टंप के बाहर बॉलिंग करो। जैसे ही बॉलर ने बॉल डाली, बैट्समैन कट मारने के लालच में वहीं खड़े यूसुफ पठान के हाथों में कैच दे देता है। Really has surprised a lot of people. And with that, there is another wicket. नंबर 3 ये बात है T20 वर्ल्ड कप 2016 के सेमीफाइनल की, जहां वेस्ट इंडीज के जॉनसन चार्ल्स और लैंडी सिमंस इंडिया के सभी बॉलर्स को बुरी तरह से धो रहे थे और उनके बीच 97 रन की एक महत्वपूर्ण पार्टनरशिप हो जाती है। तभी धोनी ने अपने मेन बॉलर्स को छोड़कर विराट कोहली को बॉल दी, जिसने पूरे टूर्नामेंट में अब तक एक भी ओवर नहीं डाला था। फिर भी धोनी उन पर भरोसा दिखाते हैं। इस फैसले से स्टेडियम में बैठे सभी दर्शक हैरान रह गए। लेकिन सबसे बड़ा झटका जब लगता है जब विराट कोहली अपनी पहली गेंद पर जॉनसन चार्ल्स को लॉन्ग ऑन के ऊपर रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। Kohli. Straight up in the air. Is it going to be a catch? Yes, it is a catch. There is nothing that Virat Kohli. नंबर 2 ये बात है 2007 T20 वर्ल्ड कप फाइनल की, जहां इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच टाई हो जाता है और इसका फैसला बॉल आउट से होने वाला था। इस बॉल आउट में इंडिया के बॉलर्स आ रहे थे और इजीली स्टंप को हिट कर रहे थे और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के बॉलर्स की बॉल विकेट के नजदीक भी नहीं जा पा रही थी। और इसमें सबसे मेन बात क्या है, चलो देखो। जहाँ एक तरफ है पाकिस्तान का विकेट कीपर और दूसरी तरफ है इंडिया का विकेट कीपर। दोनों की विकेट कीपिंग पोजीशन को देखोगे तो कुछ नजर आया। पाकिस्तान के विकेट कीपर अपनी नॉर्मल पोजीशन में है, जैसा कि हर विकेट कीपर मैच के दौरान होता है। लेकिन वहीं अपने MS धोनी विकेट के पीछे जाकर घुटनों के बल बैठ जाते हैं। इससे हुआ क्या कि इंडिया के बॉलर्स को विकेट पर हिट करने का निशाना मिल गया, जिसकी वजह से इंडिया के बॉलर्स हर बार विकेट को हिट करते गए और पाकिस्तान के बॉलर्स ने हर बॉल विकेट के बाहर फेंका। नंबर 1 जहां इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक रोमांचक मैच चल रहा होता है, जहां बॉलर की एक बॉल को शब्बिन रहमान मिस कर जाते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि विकेट के पीछे एक धोनी जैसा मास्टरमाइंड खड़ा है। शब्बिन रहमान क्रीज से थोड़ा बाहर आता है। नॉर्मल कीपर होता तो तुरंत बेल्स उड़ा देता, लेकिन MS धोनी रुक जाता है 1 सेकंड के लिए और एग्जैक्ट परफेक्ट मोमेंट पर बेल्स गिरा देता है। सुरेश रैना ये देखना पड़ेगा कि कैच हवा में था नहीं था। 3G 4G सबसे तेज क्या है? धोनी जी, धोनी। ये तो देखना पड़ेगा दोबारा 2 3 4 बार आउट। महेंद्र सिंह। गाइस ऐसी वीडियोस को बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना।